Good morning, everyone. I welcome you all to Rameshwaram Gurukulam. So, students, today we are going to learn about articles. So, let us begin our today's class. सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. तो वर्ड जो हमारा ए होता है, एन होता है, द, ए एन, ये जो तीन वर्ड होते हैं इनको ही हम बोलते हैं आर्टिकल्स. और इसके यूज कहाँ पे होते हैं? आर्टिकल्स हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं. तो वी कैन से ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. एंड आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नेमिंग वर्ड्स और नाउन. नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन को ही हम नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं. तो ए एंड द हमारा आर्टिकल्स होते हैं जो कि हम नाउन से पहले वी यूज बिफोर नाउन. सो read the following to understand which article to use where. अब हमने ये तो जान लिया कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. ए एंड द को हम आर्टिकल्स बोलते हैं और हमेशा आर्टिकल्स को हम नाउन के पहले यूज करते हैं. अब किन किन जगहों पे हम कौन सा, कब हम ए का यूज करेंगे, कब हम एन का यूज करेंगे, कब हम द का यूज करेंगे, अब हम वो सीखेंगे. तो यहाँ पे क्या है, बुक है, बुक की इमेज भी बनी हुई है और यहाँ पे बुक भी लिखी है. वन बुक है. कैट की बात करें तो वन कैट है. वन डॉग की बात भी करें तब भी हम वन डॉग है. तो हम ए का यूज करते हैं अगर किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में, बिगिनिंग मतलब जो फर्स्ट लेटर होते हैं किसी भी, जैसे कि बुक है तो ये बुक वर्ड जो है इसमें जो फर्स्ट लेटर की बात करें हम तो बी है. बी हमारा कॉन्सोनेंट होता है ना. हम लोग अगर बात करें तो बी हमारा कॉन्सोनेंट होता है. तो किसी भी लेटर के जो बिगिनिंग वर्ड फर्स्ट लेटर है, अगर इस वर्ड इस लेटर में कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हम इसके आगे ए आर्टिकल का यूज करते हैं. एनी वर्ड बिगिनिंग विथ वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज ए. तो बुक है, बुक हम बोलते हैं तो बुक, तो बी कॉन्सोनेंट आ रहा है इसलिए हमने ए यूज किया. कैट की बात करें तो इसमें भी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है. एंड डॉग की बात करें तब भी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है. इसलिए इन तीनों वर्ड्स के पहले हमने ए आर्टिकल का यूज किया है. अब और किस जगह पे हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं? बिफोर थिंग्स वी कैन काउंट. उन चीजों को पहले जब जिसको हम काउंट कर सकते हैं. जैसे कि अब ये पहला सेंटेंस लिखा है, गिव मी अ पेपर, मुझे पेपर दो. लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि कौन सा पेपर. अगर इस सेंटेंस में ए की जगह पे हमारा होता गिव मी द पेपर, तो ये दो पेपर होगा तो मतलब कि हमसे एक पर्टिकुलर पेपर मांग रहा है. लेकिन इसमें ए यूज हुआ है जिसको हमको पता नहीं कि कौन सा पेपर चाहिए, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा है ये रॉन्ग सेंटेंस है. लेकिन अगर हम बात करें गिव मी अ रोल और अ पीस ऑफ पेपर, तो इसमें क्या वन पीस ऑफ पेपर, वन शीट की बात कर रहा है. क्योंकि क्या है हमारा वी कैन काउंट ना, वन शीट बोला है, एक पेपर मांगा है. तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है. क्यों? क्योंकि ये एक हमने इसमें क्या पढ़ा कि हम ए आर्टिकल का यूज तब भी करते हैं जिस चीजों को हम काउंट कर सकते हैं. अब पेपर बोला, सिर्फ पेपर दो. अब कितने पेपर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, कुछ क्लियर नहीं बताया एक पेपर से कितने पेपर से. तो जब भी हम जिस चीज को काउंट कर सकते हैं उसके आगे हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं. टू शो वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. किसी भी वन पर्सन की, जैसे कि एक बुक है, वन बुक, वन कैट एंड वन डॉग. तो जब भी किसी वन चीज, वन थिंग को हम स्पेसिफाई करते हैं तब भी हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल एंड अ बॉय. अ गर्ल एंड अ बॉय मतलब कि एक लड़की और एक लड़का वेंट अप द हिल, ऊपर माउंट हिल्स पे, ऊपर हिल्स के ऊपर गए. तो वन की बात हो रही है मतलब कि किसी एक लड़की की बात हो रही है. चेन्नई इज अ सिटी, चेन्नई एक शहर का नाम है. तो यहाँ पे भी अ आर्टिकल का यूज हो रहा है. और डॉग मतलब कि अ डॉग रैन आफ्टर अ कैट, एक डॉग एक बिल्ली के पीछे भागता है. तो यहाँ भी किसी भी वन थिंग के बारे में बात हो रही है, वन एनिमल के बारे में बात हो रही है. तो इसलिए प्लीज गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो. तो ये सारे जो सेंटेंस हम पढ़ेंगे सब में हमने ए आर्टिकल क्यों लगाया? क्योंकि हम किसी वन प्लेस, वन थिंग या फिर वन पर्सन के बारे में बात कर रहे थे. अब हम देखेंगे कि दो आर्टिकल, हमने ए का यूज तो देख लिया. अब हम देखेंगे कि हम एन आर्टिकल का यूज कहाँ पे करते हैं. तो जैसे मैंने ए का यूज में बताया कि जब भी हमारे किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर में मतलब बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड आता है
तो हम उसमें ए का यूज करते हैं, तो वैसे एन के यूज में हम करेंगे किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में या फिर फर्स्ट लेटर में हमारा वॉवेल साउंड आता है। अब हमारे वॉवेल्स क्या होते हैं, वॉवेल्स हमारे 5 होते हैं, आप लोगों को पता होगा, ए ई आई ओ एंड यू, ये 5 जो लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स के हमारे, ये वॉवेल्स होते हैं। अब किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में अगर वॉवेल साउंड आता है, प्रोनाउंस कर साउंड कैसे आता है, जब हम प्रोनाउंस करते हैं बोलने में, अगर किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में वॉवेल आते हैं, इन 5 लेटर्स में से आते हैं, तो उसके पहले हम एन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल समझेंगे, जैसे बिफोर वॉवेल साउंड, किसी भी वॉवेल साउंड से पहले जैसे आउल लिखा है, तो इसका अगर हम देखें तो फर्स्ट लेटर ओ है जो कि हमारा वॉवेल है, लेकिन अगर हम बात करें आउल हम बोलते हैं तब भी हमारा वॉवेल साउंड आ रहा है, ओ साउंड आ रहा है, तो इसलिए हमने इसके पहले एन आर्टिकल लगाया। हम एन इग्लू की बात करें तो इग्लू में हमारा अगर ऐसे भी देखें तो हमारा आई वॉवेल होता है, और अगर प्रोनाउंस करते हैं बोलते हैं तब भी हमारा वॉवेल साउंड ही प्रोनाउंस होता है, आता है, इसलिए हमने इसमें भी एन लगाया। अम्ब्रेला की बात भी करें तो वैसे भी यू है, और अगर हम प्रोनाउंस करते हैं बोलते भी हैं तब भी हमारा यू प्रोनाउंस साउंड हो रहा है, फोनिक साउंड हो रहा है, इसलिए हमने इसके पहले भी एन का यूज किया। तो किसी भी वर्ड की बिगिनिंग में अगर वॉवेल साउंड आता है तो हम उसको एन आर्टिकल यूज करेंगे वहां पे, और जहां पे अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। अब किन और जगह पे हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं, बिफोर थिंग वी कैन काउंट, उन चीजों से पहले जिसको हम काउंट कर सकते हैं। एन आउट वी कैन काउंट ओनली वन आउट, एन इग्लू एंड वन अम्ब्रेला, तो इसलिए किसी भी चीज को अगर हम काउंट कर सकते हैं तो उसके पहले भी हम लगाएंगे। फॉर एग्जांपल an owl flew into my house today, एक क्या है एन आउल, मतलब कि एक आउल मेरे घर के ऊपर से उड़ा आज। यहाँ पे कितने आउल की बात हो रही है, 1 आउल की बात हो रही है। जो हमने ए आर्टिकल में पढ़ा कि जिस चीजों को हम काउंट कर सकते हैं उनमें हम ए लगाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो हम प्रोनाउंस करते हैं वर्ड तो हमारा वॉवेल साउंड आता है। हमारे जो ए आर्टिकल का यूज है उसमें भी हमने ये चीज पढ़ा था कि जो इस चीज को हम काउंट कर सकते हैं उसके पहले भी हम ए लगाते हैं, ए आर्टिकल यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंस हमारा क्या है कि उसमें हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा था और इस वाले में हमारा वॉवेल का साउंड आ रहा है, फोनिक साउंड। थर्ड किस जगह हम यूज कर सकते हैं, टू शो वन पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, किसी भी वन पर्सन की बात करें, वन प्लेस की बात करें, वन एनिमल एंड वन थिंग की बात करें, वहां पे भी हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एन आर्टिस्ट ड्रू एन एलिफेंट, एक आर्टिस्ट ने एक एलिफेंट बनाया, तो यहाँ पे वन आर्टिस्ट की बात हो रही कि एक आर्टिस्ट, हाँ, और जो ये वर्ड आर्टिस्ट है इसका जो पहला लेटर भी है ए है जो कि हमारा वॉवेल है, और जब हम आर्टिस्ट को प्रोनाउंस करते हैं तब भी हमारा कॉन्सोनेंट वॉवेल साउंड ही प्रोड्यूस होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया है। एलिफेंट की अगर हम बात करते हैं, एन एलिफेंट मतलब कि एक एलिफेंट, और एलिफेंट वर्ड हमारा जो है इसके बिगिनिंग में हमारा ई वॉवेल होता है, और जब हम इसको प्रोनाउंस भी करते हैं एलिफेंट तब भी हमारा ई फोनिक साउंड ही प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कि ये एन आर्टिकल इससे पहले यूज होगा। आई ईट एन एप्पल, अब एप्पल भी है तो एप्पल हम बात भी करें, एप्पल हमारा ए वॉवेल से बिगिन होता है, और हम प्रोनाउंस भी करते हैं तब भी हमारा एप्पल आता है, वॉवेल साउंड आता है, फोनिक साउंड ए का एप्पल, तो इसीलिए हम यहाँ पे भी एन का यूज करेंगे। वैसे ही बात करें, आई केम टू एन अननोन प्लेस, मैं एक अनजान जगह पे आ गया, तो एन अननोन यू आता है, यू हमारा वॉवेल है, और इसका हम प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंस में भी हमारा एक वॉवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे भी एन आर्टिकल का यूज किया। अब हमारा जो थर्ड आर्टिकल है द, उसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, हम द आर्टिकल का यूज उन जगहों पे करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते उसके पहले हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें स्टार्स की, तो स्टार्स हम काउंट कर सकते नहीं काउंट करते क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम स्टार के पहले किस आर्टिकल का यूज करेंगे, द। वैसे ही अगर देखें तो और हम कहाँ पे यूज करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक नाउन, जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में
किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे, उसके पहले हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। किसी भी रिवर का नाम हो तो रिवर के नाम के पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। किसी सिटी का नाम हो, रिवर के नाम के पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। कोई माउंटेन का नाम हो, किसी पहाड़ का, किसी माउंटेन का नाम हो तब भी हम तो, और हम किन जगह पे द आर्टिकल का यूज करेंगे ये जानेंगे। किसी रिवर का नाम हो तब भी हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल गंगा, तो गंगा क्या हमारे रिवर है, तो हमने इसके पहले भी द आर्टिकल का यूज करेंगे। माउंटेन है, कोई भी माउंटेन का नाम हो उसके पहले भी हम यूज करेंगे। तो ऐसे ही, और किसी की भी स्पेसिफिक, जैसे कि द डॉक्टर, तो मतलब क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में। कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट मतलब इमारत ना, कोई पुरानी बिल्डिंग है, एंशिएंट बिल्डिंग, तो उसके पहले से भी अगर बात करें, ताजमहल क्या है हमारे मॉन्यूमेंट्स में आते हैं, तो हम ताजमहल के पहले भी क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो कोई अगर रिवर हो, कोई माउंटेन हो, कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो, कोई स्पेसिफिक हो, जैसे कि किसी पार्क है, तो पार्क का अगर नाम दिया हुआ है तो मतलब हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू।